हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो ना सब? देखो, हमारा जो सोशल स्टडी में मैंने आपको बताया था, पहले जो लेक्चर था उसमें बताया था आपको कि सोशल स्टडी और सोशल साइंस में जो है क्या डिफरेंस है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है ना, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, वो है देखो सोशल स्टडी में जो है टीचिंग मेथड्स है ना, कि सोशल स्टडी के जो टीचिंग मेथड्स है वो कौन कौन से हैं, लेकिन उनको उनके बारे में जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि शिक्षण क्या होता है, यानी कि टीचिंग क्या होती है। ठीक है, और टीचिंग शिक्षण कहते किसको है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण जो होता है, शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई। शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखो, शिक्षण की शुरुआत शिक्षण जो है वो शिक्षा से बना है। किससे? शिक्षा से। शिक्षा शब्द से बना है, और शिक्षा जो है वो है संस्कृत के शिक्ष धातु से। इसके संस्कृत के शिक्ष धातु से जो है वो लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है किससे? संस्कृत। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? सीखना और सिखाना। क्या होता है जिसका मतलब? सीखना और सिखाना। शिक्षण शब्द शिक्षा शब्द से बना है, ठीक है, और जो कि संस्कृत की शिक्ष धातु से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? सीखना और सिखाना। अब हम बात करते हैं शिक्षण की डेफिनेशन की। तो देखो, शिक्षण होता क्या है? शिक्षण क्या करता है? यदि हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो शिक्षण क्या करता है? शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया। शिक्षण क्या है? जो कि शिक्षार्थी के व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन करती है। या फिर यदि हम बोले कि शिक्षण जो है सीखने सिखाने की वह प्रक्रिया है, शिक्षण सीखने सिखाने की वह प्रक्रिया है जो कि शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के व्यवहार में परिवर्तन करती है। ठीक है, देखो, इसके बाद में हम आते हैं कि जो शिक्षण है वो एक जॉन डेवी है। जॉन डेवी ने क्या माना कि शिक्षण जो है वो क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ना, और जबकि जॉन एडम्स ने क्या माना कि शिक्षण जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण की प्रक्रिया, है ना। तो देखो, शिक्षण जो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु, ठीक है, इन तीनों चीजों की जो है तीनों चीजों से जो कहते ना, तीनों मिलकर के बनी हुई क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं क्या? शिक्षण। जब टीचर पढ़ा रहा होता है, शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षण है कौन करवाता है? शिक्षक। शिक्षण को जो है वो कौन करवाता है? शिक्षक करवाता है। ठीक है, और शिक्षक जो है शिक्षण में क्या करवाता है? जो शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? अपने पाठ्य वस्तु को जो है बच्चों के सामने लाना और बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना। यानी कि शिक्षक का क्या उद्देश्य है? पाठ्य वस्तु को पूरा करवाना। ठीक है, पाठ्य वस्तु को क्या करवाना? पाठ्य वस्तु क्या है? जो कि आपकी जो सिलेबस होता है, आप एक शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है? सिलेबस को पूरा करवाना, यानी ये पाठ्य वस्तु को पूरा करवाना। अब जब पाठ्य वस्तु शिक्षक का उद्देश्य है, जो शिक्षक का उद्देश्य पाठ्य वस्तु को पूरा करवाना होता है ना, उसके बाद में ये क्या करता है? ये छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कि जो है छात्रों को शिक्षक जो भी सिखाता है अपना उद्देश्य पूरा करता है। अपना उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो पता लगा कि व्यवहार में परिवर्तन किसके करता है? छात्रों के। शिक्षण किस जो है शिक्षण कौन करवाता है? शिक्षक, है ना। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पाठ्य वस्तु को पूरी कराना या सिलेबस को पूरा कराना। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया हो गया कि जो शिक्षण है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, कि शिक्षण जो होता है वो शिक्षण कौन करवाता है? शिक्षक करवाता है। तो शिक्षक शिक्षण करवाता है, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण का उद्देश्य होता है जो है पाठ्य वस्तु, ठीक है, पाठ्य वस्तु को सिलेबस को पूरा करवाना। यानी कि शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है? पाठ्य वस्तु को सिलेबस को पूरा करवाना। ठीक है, इसके
टीचर है वो अपनी टीचिंग या शिक्षण प्रक्रिया जब ये कर लेता है तो उससे क्या होता है, उससे किस पर फर्क पड़ता है, विद्यार्थी पर, स्टूडेंट पर, है ना। और स्टूडेंट के क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आया समझ में कि शिक्षण कैसे एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, अब आते हैं कि जो है इसकी, देखो ध्यान रखना, जॉन डेवी ने बोला है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। जॉन डेवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, जबकि जो है जॉन एडम्स ने शिक्षण को क्या बताया गया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, आगे आपके यहाँ तक समझ में। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण सीखने सिखाने की वह प्रक्रिया है जो कि शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करती है। ठीक है, और शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई, शिक्षण की शुरुआत शिक्षा शब्द से बना है शिक्षण, और शिक्षा जो शब्द है वो शिक्ष धातु से लिया गया है जो कि किसका है, संस्कृत का। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं डेफिनेशंस पर। किस पे आते हैं, डेफिनेशंस पर। ठीक है, इसकी जो दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है क्लार्क की, है ना। क्लार्क महोदय ने क्या बोला है, क्लार्क महोदय ने बोला है कि जिसके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया क्या है, शिक्षण है। तो क्लार्क महोदय ने भी क्या बोला कि शिक्षण क्या है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में क्या होता है, अपेक्षित परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन आती है किसकी, स्मिथ की, B.O. स्मिथ, है ना। स्मिथ ने जो है डेफिनेशन दी थी, स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्या है, स्मिथ के अकॉर्डिंग शिक्षण है जिसके अंतर्गत शैक्षिक क्रियाओं की एक क्या है, ये क्या है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली प्रस्तुत की जाती है। तो स्मिथ का क्या मानना था, स्मिथ का मानना था शिक्षण वह है जिसमें सारी शैक्षणिक क्रियाएं जो होती हैं वो शामिल होती है, यानी कि शैक्षिक क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली क्या है, शिक्षण है। किसके अकॉर्डिंग, स्मिथ के अकॉर्डिंग। क्लार्क ने क्या बोला, क्लार्क ने बोला कि जिसके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है, जितना सोचा जाता है उतना उस हिसाब से उसका क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, स्मिथ ने क्या बोला, स्मिथ ने बोला कि जिसके अंतर्गत शैक्षिक क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली प्रस्तुत की जाती है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शिक्षण। क्या कहलाता है, शिक्षण। ठीक है, तो आगे समझ में आते हो। टीचिंग और टीचिंग मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो टीचिंग तो क्या होती है, टीचिंग होती है शिक्षा, सीखने सिखाने की जो है शिक्षण वह प्रक्रिया, सीखने सिखाने की वह प्रक्रिया है जो कि शिक्षार्थी के व्यवहार में क्या करती है, परिवर्तन करती है। यह शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया क्या है, शिक्षण है। ठीक है, अब शिक्षण विधियां, देखो शिक्षण विधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती है शिक्षण विधियां। ठीक है, उससे पहले हमको ये जानना होता है कि जो शिक्षण विधियां है वो होती क्या है। ठीक है ना। इस शिक्षण विधियां कहते किसको है, तो देखो शिक्षण विधियां जो होती हैं, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, जो हमारा सिलेबस है ना, उसको क्या बनाते हैं, इजी बनाने का काम करते हैं। क्या बनाने का काम करते हैं, इजी बनाने का काम करते हैं, ताकि हम आसानी से हमारे सिलेबस को जो है सीख सके। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो जैसे लेक्चर मेथड है, ठीक है, एक है प्रयोगात्मक विधि है, लेक्चर मेथड है। तो लेक्चर मेथड और जो मैं ये कहती हूँ आपको कि एक प्रयोगात्मक विधि और व्याख्यात्मक विधि, ठीक है, आप दोनों को इसमें से जो है कौन सी विधि ऐसी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, जैसे लेक्चर मेथड है तो हम छोटी क्लास में लेक्चर मेथड का यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, समझने में प्रॉब्लम आती है। और अगर प्रयोगात्मक विधि होती है तो वहाँ पर आप लोग क्या लेते हो, खुद इंटरेस्ट लेते हो, यानी कि वो जो है उसमें खुद विद्यार्थी स्टूडेंट के खुद करके सीखता है ना, तो वो क्या है, वो इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो शिक्षण विधियां क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हमको ये जानना जरूरी होता है शिक्षण विधियों का काम क्या होता है। तो शिक्षण विधियों का काम क्या होता है, शिक्षण विधियां जो हमारे सिलेबस को, हमारे पाठ्य वस्तु को क्या बनाती है, सरल बनाती है। दूसरा क्या बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, इजी बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है ना, जिससे हम आसानी से जो है
शिक्षण प्रक्रिया की जा सके, बच्चा आसानी से क्या कर सके, लर्न कर सके, है ना, अधिगम कर सके। ठीक है, तो शिक्षण विधियां क्या होती है, पाठ्य वस्तु को सरल और रोचक बनाने का काम करती है। तो यहाँ तक सबके क्लियर हो गया कि शिक्षण विधियां क्या करती है, शिक्षण विधियां पाठ्य वस्तु को सरल और रोचक बनाने का काम करती है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, शिक्षण की विशेषताओं। ठीक है, तो शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी, देखो आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे पहली जो विशेषता, जो शिक्षण होता है, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो किस पर आधारित होती है, तो देखो शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो किस पर आधारित होती है, संप्रेषण पर। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंतःक्रिया। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, संप्रेषण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। और शिक्षण प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, शिक्षण प्रक्रिया होती है संप्रेषण पर, सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर आधारित होती है, ध्यान रखना, शिक्षण प्रक्रिया संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसको क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई, सबसे पहली विशेषता हो गई शिक्षण की संप्रेषण, कि शिक्षण जो है वो क्या करता है, संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यह संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित प्रक्रिया है। पहली विशेषता क्या हो गई, देखो इसी में से ही सारी विशेषताएं निकल के आती है। पहली विशेषता क्या हो गई कि शिक्षण प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित है ना। दूसरी विशेषता क्या है कि जो शिक्षण है वो व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो जो मेन डेफिनेशन थी वही मैंने आपको बता दी कि शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन। तो देख लो दूसरी विशेषता कहाँ से निकल के आ गई, दूसरी विशेषता यहाँ से निकल के आ गई। पहली विशेषता जो शिक्षण है जो संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है, दूसरी यानी कि अंतःक्रिया है ना। दूसरी विशेषता क्या होती है कि शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि ये क्या कहते हैं, दूसरी विशेषता क्या है कि शिक्षण जो है व्यवहार में परिवर्तन करने का काम करता है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है कि शिक्षण जो है एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में शिक्षण है जो क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, शिक्षण क्या है, शिक्षण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ठीक है, क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि शिक्षण क्या है ना। शिक्षण का मतलब क्या होता है, शिक्षण शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। यह क्या है, सीखने सिखाने, ये जो सिर्फ शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं करती है, शिक्षक के व्यवहार में भी परिवर्तन करती है। ठीक है, शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये कहाँ से लिया गया है, शिक्षा से लिया गया है। शिक्षा जो है शिक्ष धातु, संस्कृत के शिक्ष धातु से जो शिक्षा बना है ना। और इसका मतलब क्या होता है, सीखना या सिखाना। ठीक है, शिक्षा है किस पे आधारित है, संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित है, अंतःक्रिया पर आधारित है ना, कम्युनिकेशन पर आधारित है। दूसरा देखो सबसे मेन चीज क्या होती है कि शिक्षण को जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है, और शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है किसने, जॉन डेवी ने। ठीक है, और द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है किसने, जॉन एडम्स ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो ये कैसे, किस तरह से जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसे संचालित होती है। शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, देखो मेन चीज क्या होती है, शिक्षण। ठीक है, और शिक्षण कौन करवाता है, शिक्षक। शिक्षण कौन करवाता है, शिक्षक। ठीक है, इसके बाद में जो है किसके द्वारा करवाता है, किसके द्वारा करवाता है भाई, पाठ्य वस्तु के द्वारा। सिलेबस को उनका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक का उद्देश्य होता है अपनी पाठ्य वस्तु को कंप्लीट करवाना, पाठ्य वस्तु को सिलेबस को पूरा करवाना। और जब वो अपने उद्देश्य में जो है कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो स्टूडेंट्स के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन, विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, दो डेफिनेशंस है क्लार्क की। क्लार्क ने क्या माना है, क्लार्क ने माना है कि जिसके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। स्मिथ ने माना है, B.O. स्मिथ है, उन्होंने माना है कि जिसके अंतर्गत शैक्षिक क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली प्रस्तुत की जाती है, क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। ठीक है,
शिक्षण विधियों की यदि हम बात करें, शिक्षण विधियां किसको कहते हैं? शिक्षण विधियां पाठ्य वस्तु को क्या बनाने का काम करती है? सरल और रोचक बनाने का काम करती है। यानी कि पाठ्य वस्तु को, हमारे सिलेबस को क्या करती है? जो है इजी बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित होता है। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है कि यह एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है ना। चौथी विशेषता क्या है कि ये क्या है? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण विधि किसको बोलते हैं, है ना।